तो की एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पीछे चल रही हैं और उनको पीछे कौन किए हैं? तो रमेश बिधूड़ी। रमेश बिधूड़ी को आप लोग अच्छे से जानते हैं। रमेश बिधूड़ी कौन है उस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो अपडेट है वो हम आपको बता दे रहे हैं कि रमेश बिधूड़ी को 17,060 वोट मिले हैं और वहीं पर आतिशी को 15,425 वोट मिले हैं। 1635 वोटों से मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी इस वक्त पीछे चल रही हैं। वहीं पर कांग्रेस की उम्मीदवार अलका लांबा 15,552 वोटों से पीछे चल रही हैं। 15,552 वोटों से कांग्रेस पीछे चल रही है और इस बार जो दिल्ली में हुआ है, कहीं ना कहीं आम कांग्रेस जो है वोट कटवा के रूप में सामने उभर कर आई है। लेकिन इस पर अलका लांबा जो कि उम्मीदवार हैं वहाँ से कालकाजी लोकसभा सीट से, उनका बयान सामने आ गया है। जरा आप एक बार उनको भी सुन लीजिए। 60,000 वोटों की गिनती अभी बाकी है। अभी सिर्फ श्रीनिवास वोट पूरा हुआ है। अब कालका जी की शुरुआत होगी और फिर गोविंदपुरी में पासे पलट सकते हैं। क्या मकसद जो कांग्रेस का था आम आदमी पार्टी को नुकसान करने का, वो आपको पूरा होता हुआ दिख रहा है? ये आपकी गलत है, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। जिसने दिल्ली का नुकसान किया है, दिल्ली उसका नुकसान कर रही है। आखिर में आप क्या जा रही हैं? बिल्कुल, लोगों ने मेरा साथ दिया और काफी अच्छी लड़ाई लड़ी और मैं वापस लौट रही हूँ 1 घंटे के बाद नाश्ता करके। बिधूड़ी जी तो देखिए आए भी नहीं, आप मुझे कह रहे मैं जा रही हूँ, वो तो आए भी नहीं अभी तक, है ना, और वो आएंगे भी नहीं। अलका लांबा है हमारे साथ आज। तो ये अलका लांबा थी जो कह रही हैं कि अभी तो बहुत जगहों पर गिनती होना बाकी है, अभी 60,000 वोटों की गिनती होनी बाकी है, हम लोग पासा पलट देंगे। अभी भी कॉन्फिडेंस में है, लेकिन चेहरे पे जो मुस्कान उनकी थी ये साफ जाहिर कर रही थी कि आम आदमी पार्टी को अलका लांबा हरवा करके कहीं ना कहीं खुश दिख रही है। और उनसे ये सवाल भी पूछा गया कि क्या इस बार आप लोग सिर्फ आम आदमी पार्टी को चुनाव हरवाने के लिए आए थे? तो वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई थी। तो ये कहीं ना कहीं साफ जाहिर है कि इस बार कांग्रेस जिस इरादे से दिल्ली में चुनावी मैदान में उतरी थी, उसका इरादा कहीं ना कहीं यही था कि बीजेपी यहाँ पर सत्ता में आ जाए और आम आदमी पार्टी पीछे चल जाए, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। और रमेश बिधूड़ी को आपको बता दें कि अभी तक वहाँ पे 4 राउंड की गिनती हो चुकी है, जिसमें 17,060 वोट रमेश बिधूड़ी को मिला है। अभी भी यहाँ पर 8 राउंड की गिनती बाकी है। टोटल 12 राउंड गिनती यहाँ पर कालका जी सीट पर होनी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली जैसे जगहों पर अगर रमेश बिधूड़ी जैसे अपशब्द बोलने वाले व्यक्ति को भी लोग विधायक बना रहे हैं, तो दिल्ली जो पढ़ा लिखा दिल्ली है, जो देश का राजधानी है, वो क्या कुछ मैसेज देगा? इस पर बड़े विस्तार से हम वीडियो बनाएंगे जब रिजल्ट आ जाएंगे सामने। लेकिन अब तक जो बढ़त है उसको देख करके तो लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को कमबैक करना अब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मात्र अब 8 राउंड की गिनती बची हुई है और 17,060 वोट जो है रमेश बिधूड़ी को मिल चुका है। रमेश बिधूड़ी ने क्या क्या बयान दिए चुनाव के दौरान या फिर उसके पिछले बयान को लोग हमेशा ही याद करते हैं। जब भी रमेश बिधूड़ी का नाम आता है तो लोग उसके सदन में दिए गए उस बयान को जरूर याद करते हैं, जिसमें उसने कुंवर दानिश अली को गाली दिया था, सांप्रदायिक बातें बोली थी। लेकिन अब इस जो नतीजे आ रहे हैं इस पर लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि जो पढ़ा लिखा दिल्ली है, जो दिल्ली को सबसे अधिक शिक्षित माना जाता है और कहा जाता है कि इंटेलेक्चुअल रहते हैं वहाँ पर, अगर वहाँ के लोग इस तरीके से गाली गलौज करने वाले नेताओं को विधायक बना रहे हैं तो आप खुद सोचिए कि क्या कुछ मैसेज पूरे देश में जाएगा। और हमने सुनाया कि इस पर अलका लांबा ने क्या कुछ कहा, और जब उनसे पूछा गया कि क्या आप लोग चुनाव हराने आए थे, तो उनकी मुस्कान सब कुछ बता रही थी। जो भी अपडेट आएंगे दिल्ली से हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं द इंटरव्यू इंडिया। धन्यवाद।